आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। बिजौरा धाम में चल रही संत राष्ट्रीय नित्यानंद बापू की कथा में पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुरोध प्रताप सिंह, जहां पर उन्होंने नित्यानंद बापू को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया है। इस मौके पर उनके साथ पूर्व सरपंच रणविजय सिंह रिंकू महुआ भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय संत नित्यानंद बापू ने युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुरोध प्रताप सिंह को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया है। इस मौके पर शिव पुराण कथा के मुख्य अध्यक्ष पूर्व सरपंच रणविजय सिंह रिंकू महुआ को भी पगड़ी पहनाकर संत राष्ट्रीय नित्यानंद बापू ने उनको सम्मानित किया है। इस मौके पर युवक कांग्रेस से पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुरोध प्रताप सिंह ने सभी भक्तों को संबोधित किया। ये सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। करना चाहते हैं और धर्म की बात भी सब करना चाहते हैं, लेकिन जो खुद त्याग करके अपने जीवन में से बहुत सारी चीजों को छोड़कर घर परिवार, खुद की जमीन जायदाद त्याग कर जो धर्म की सेवा करे, वही असली सेवा वाला है। इसके लिए मैं महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और चाहता हूं कि ऐसे आयोजन हर वर्ष आयोजित होते रहे, जिससे लोगों को धर्म की राह पर सच की बोलने की जो शक्ति है वो प्राप्त होती रहे और ईश्वर का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। इसी के साथ मैं आप सबके लिए नव वर्ष की मंगल कामना करता हूं कि आने वाला वर्ष हम सबके जीवन में नई खुशियां, नई उमंग, नई रोशनी लेके आए। आप बहुत नमस्कार, प्रणाम। मातरम पितरम वृद्ध्यम भार्यायाम शादी सुतम सुतम गुरुम विप्रम प्रसन्नायम कल्पो प्रसन्नायते। यानी शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति सामर्थ्य होते हुए भी अपने माता पिता की, वृद्ध की, स्त्री की, बालक की, रोगी की, संत की और शरण में आए हुए मेरे भाई किसी भी याचक की जो सेवा नहीं करता है, कल्पो विप्रच्छन्नतः, उसे बहुत कल्पों तक नरक में रहना पड़ता है। कि भगवान की वाणी है, भगवान कन्हैया की। लेकिन स्त्री के लिए, नारी के लिए ये सब बात नहीं है। स्त्री का केवल एक ही कर्तव्य है कि वह अपने घर को केवल संभाल देवे, अपने पति की सेवा करे, अपने जो है सास ससुर की सेवा करे, सबकी सेवा करे। तद बंधु नाम चा कन्यायाम,
घर में आए हुए मेरे भाई कोई भी अतिथि देव हैं, मेहमान हैं, उन सभी का जो सत्कार करती है, बस इतना ही करना है पतिव्रता स्त्री को। तो हमारे यहां पर जो है कई मेरे भाई पतिव्रता स्त्री हुई हैं, कई पतिव्रता। पतिव्रता कौन कौन पतिव्रता है वो यहां पर बताया है। पतिव्रता च सावित्री लोपमुद्रा अरुंधति शांडिल्या शतरूपाये सोयायम स्वधा सतीम। इस धरती पर मेरे भाई पतिव्रता स्त्रियों की बहुत बड़ी महिमा है। कौन कौन सी पतिव्रता है? सावित्री, लोपमुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, सदा सती, शतरूपा और अनुसुईया। इनकी मेरे भाई बहुत बड़ी महिमा है। ये सारी पतिव्रता है। मैंने पहले भी कहा कि माताओं को और कुछ नहीं करना है, केवल अपने पति की सेवा करना है। पति कैसा भी हो, अंधा हो, बधिर हो, क्रोधी हो, दीन हो, गरीब हो या फिर शराबी हो, पति कैसा भी हो, माताओं को चाहिए कि कभी भी अपने पति का अपमान नहीं करें। 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियों के बारे में श्री रामचरितमानस में भी बताया है। प्रथम नंबर की पतिव्रता स्त्री वो है, ध्यान देना जरा, प्रथम नंबर की पतिव्रता स्त्री वो है जो सपने में भी अपने पति के अलावा और किसी को जो नहीं देखती है। सपने में भी अपने पति के अलावा और किसी को ना देखे, ये 1 नंबर की पतिव्रता है। दूसरे नंबर की जो पतिव्रता स्त्री है मेरे भाई, वो पुरुषों को देखती है, देखे बगैर नहीं रह पाती है, लेकिन देखने का भाव उसका अलग हो। अपने से जो बड़ा है उसे पिता के रूप में, जो हम उम्र का है, बराबर उम्र का है, उसे भाई के रूप में, और अपने से जो छोटा है उसे जो बेटे के रूप में देखती है। ऐसी स्त्री मेरे भाई दुनिया में दूसरे नंबर की पतिव्रता मानी गई है। तीसरे नंबर की जो पतिव्रता है, अनुसुईया जी ने बात कही थी श्री सीता जी को, धर्म विचारे समुझ कुले रही सोनिक क्षेत्रीय श्रुति असे कयाही। तीसरे नंबर की जो पतिव्रता है, जो धर्म और कुल की मर्यादा के वजह से जिसका जीवन बच गया, जिसका जीवन बच गया है, गलत मार्ग पर जाना चाहती है लेकिन उसको मौका नहीं मिला, जीवन उसका बच गया है, ऐसी स्त्री मेरे भाई दुनिया में तीसरे नंबर की पतिव्रता है। और चौथी नंबर की जो पतिव्रता है, जो जाना चाहती है, उसका मन भी अपवित्र है, जाना चाहती है लेकिन जैसे ही जाने को तैयार हुई, गलत मार्ग पर रास्ते में बीच में उसे कोई ना कोई व्यवधान आ गया और भगवान की कृपा से उसका जीवन बच गया। ऐसी स्त्री मेरे भाई दुनिया में चौथे नंबर की पतिव्रता मानी गई है। मैंने पहले भी कहा, पति कैसा भी हो, माताओं को चाहिए अपने पति की सेवा करें। जो स्त्री, भागवत में लिखा है ऐसा कि जो स्त्री अपने पति की सेवा करते करते हर बात को बर्दाश्त करती है, अपने पूरे जीवन को लगा देती है पति की सेवा में, मरने के बाद उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने करोड़ कल्पों तक उसे भगवान के साथ में रहने का मौका मिलता है। कितनी अच्छी बात कही माताओं के लिए। यज्ञ करो ना करो, पूजा पाठ करो ना करो, व्रत करो ना करो, ध्यान करो ना करो, परिक्रमा करो ना करो, केवल और केवल अपने पति की ही सेवा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कई पतिव्रता मेरे भाई, सावित्री, लोपमुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, सदा सती, शतरूपा, अनुसुईया, ये सब पतिव्रता है मेरे भाई। पतिव्रता स्त्री यदि चाहे मेरे भाई तो अपने पतिव्रत धर्म से भगवान को भी प्रकट कर सकती है। तो
इसका मेरे भाई जो पतिव्रता है अनसुईया की कथा आप सभी जानते हैं कि माता अनसुईया जैसा पतिव्रत धर्म किसी ने नहीं निभाया। साक्षात जो है भगवान विष्णु, भगवान महादेव और श्री ब्रह्मा जी, माता लक्ष्मी ने जब नारद जी ने बात कही भगवान विष्णु को, बैकुंठ में जाकर के लक्ष्मी मैया वहीं थी, भगवान विष्णु लेटे हैं और कहते हैं कि भगवान विष्णु से नारद जी ने जब अनसुईया की प्रशंसा किया कि धरती पर यदि कोई है तो माता अनसुईया है, पतिव्रता धर्म को निभाने वाली। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे से भी ज्यादा, बोले हाँ। तो भगवान विष्णु से कहा माता लक्ष्मी ने कि जाओ इनकी परीक्षा करके आओ। और वहां से नारद जी बस वहां से निकल करके आए भगवान महादेव के पास में कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर आकर के भगवान महादेव के सामने नारद जी ने माता अनसुईया की प्रशंसा किया है पतिव्रत धर्म की। तो पार्वती ने भी कहा भगवान महादेव से कि जाओ उनकी परीक्षा करके आओ, देख करके आओ जरा। यहां पर ब्रह्मलोक में आए नारद जी, ब्रह्मा जी के पास में आकर के माता अनसुईया की जब प्रशंसा किया है तो ब्रह्माणी ने कहा कि जाओ परीक्षा करके आओ। तो भगवान जो है विष्णु, भगवान महादेव, ब्रह्मा जी मेरे भाई आए हैं परीक्षा करने के लिए। और दरवाजे पर आकर के ऐसी कथा है आप सभी जानते हैं कि दरवाजे पर आकर के तीनों जो हैं साधु के वेश में आए हैं। माता अनसुईया के पास में आकर के कहा तीनों ने कि देखो भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा चाहिए। माता अनसुईया आई है भिक्षा देने के लिए। तब जो है तीनों ने कहा कि